हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान संज्ञान एकेडमी में। बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ पर सबसे पहले जीव कैसे आया? आज हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल भी इजी तरीके से। आज के बाद आपको ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे हमारा अर्थ था कैसा, है ना उस टाइम पे। तो हमारे अर्थ पे बच्चे हर जगह वल्केनोस फट रहे थे, है ना। आप ये देख रहे हो, वल्केनोस फट रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी और एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी। उस टाइम एटमॉस्फेयर में सिर्फ क्या थी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, है ना। इतना ज्यादा हॉट था हमारा क्या एटमॉस्फेयर कि जितना भी वाटर था वो वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता था। ठीक है। फिर क्या हुआ? साइंटिस्ट अलेक्जेंडर एंड ओपेरिन, है ना, अलेक्जेंडर ओपेरिन एंड जीबीएस हाल्डेन ने हमें बताया कि शुरुआत हमारी कैसे हुई लाइफ की? नॉन लिविंग सब्सटेंस से हुई थी, है ना। अब उनके अकॉर्डिंग लाइटनिंग, हीट और अल्ट्रावायलेट रेट्स की जो एनर्जी थी, उसकी वजह से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने लगे। अब सिंपल ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि आपका मीथेन हो गए, है ना, अमोनिया, हाइड्रोजन, और ये सारी चीजें क्या बन गए? लाइटनिंग और इस सब की एनर्जी की वजह से ये चेंज होके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? हम्म ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओशियन में कलेक्ट होने लगे। ठीक है। ये जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ओशियन में कलेक्ट होने लगे और एक गरम मिक्सचर बना, जैसे कि प्रीमोर्डियल सूप। आप घर में सूप पीते हो ना, जिसमें आप क्या क्या डालते हो? गरम गरम आप कैरेट डालते होगे, पालक डालते होगे, बहुत सारी चीजें बना के एक सूप पीते हो। वैसे ही ये सारे जो ऑर्गेनिक ये मॉलिक्यूल्स थे, ये जब ओशन में इकट्ठा हो गए तो उसको हमने क्या बोला? प्रीमोर्डियल सूप ना। टाइम के साथ ये मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स बनते चले गए। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया ये और कॉम्प्लेक्स बन गए। ओके। फिर आए हमारे उरे साहब, मिलर साहब, और उन्होंने 1953 में, स्टैनली मिलर ने बताया कि उन्होंने लेबोरेटरी में एक अर्ली अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। मतलब अर्ली अर्थ जैसा उन्होंने अपने लेबोरेटरी में क्या किया? जो लाइटनिंग, हॉट, ये सारी चीजें थी ना, जैसा अर्थ था वैसा उन्होंने क्रिएट किया। फिर उसमें क्या किया उन्होंने? इलेक्ट्रिक स्पार्क, जैसे कि बिजली कड़कती है ना तो इलेक्ट्रिक स्पार्क होते, वैसा उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क भी किया, बिल्कुल लाइटनिंग की तरह। फिर कुछ दिन बाद देखा उन्होंने क्या, कि अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड्स बने जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, है ना। अमीनो एसिड बने जो कि प्रोटीन के क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ओके। इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि लाइफ के लिए जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली बन सकते हैं, है ना। ये जो मिलर साहब थे, इन्होंने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया कि जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली बन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट, है ना, छोटे 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 ड्रॉपलेट जैसा क्या हुआ? स्ट्रक्चर बनाने लगा, जिसको हमने क्या बोला? कोसर वेट्स। ठीक है बच्चे, इनको हमने कोसर वेट्स कहा। अब कोई आपसे पूछेगा कि कोसर वेट्स किसे कहते हैं? तो कोसर वेट एक छोटी छोटी ड्रॉपलेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोसर वेट। मेनली इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन,
जो कि अमीनो एसिड है ना, प्रोटीन के अमीनो एसिड इसके ब्लॉक्स होते हैं, वो हो गए, प्लस कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये क्या हम कह देंगे इनको, कोसर वेट। जब ये इकट्ठा होते हैं और क्या बना देते हैं, छोटे 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 ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लाइफ की शुरुआत सिंपल केमिकल सब्सटेंस से हुई और मिलियन ऑफ ईयर में ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक छोटा सा प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुआ ओशियन में ओवर टाइम। और एक मिनट, इसको मैं इरेज करने के बाद आपको ये क्लियर दिख रहा है। तो क्या हुआ, प्रिमिटिव सेल बना और इससे धीरे 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 इवॉल्व होते होते गए और फिर क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स बने, है ना बच्चे। कितना इंटरेस्टिंग था। तो आपको अगर ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बच्चों को भी बताओ कि ये कितना इजी तरीके से इस वीडियो में बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट साइंस वीडियो में इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।